नमस्कार। क्या आपने कभी रात के समय खुद को आईने में देखा है? देखा ही होगा, पर क्या कभी महसूस किया है कि कुछ पलों के लिए आपका चेहरा आपका अपना नहीं था, या फिर आपकी अपनी परछाई की हरकत कुछ अलग सी थी? अगर ऐसा नहीं है तो खुद को खुशकिस्मत मानिएगा, क्योंकि लगभग हर परंपरा में दर्पण को एक खास मान्यता दी गई है। माना जाता है कि वो अपने अंदर रहस्य संजो के रखता है। इसीलिए शायद कहते हैं कि भारत में भी कई हिस्सों में, लगभग सभी हिस्सों में, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आईने को ढक दिया जाता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, कुछ परंपरा, तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ एक रहस्यमयी शक्ति बसती है। कुछ लोग मानते हैं कि दर्पण सत्ता नाम की एक शक्ति है जो अपने अंदर कुछ रहस्य छुपाए हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि आईने इसलिए ढके जाते हैं क्योंकि कई वर्षों से, सदियों से इंसानों से कुछ रहस्य छुपा कर रखे गए हैं दर्पण के पीछे छुपी हुई उस शक्ति के बारे में। अब सोचिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि शीशा सिर्फ आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाता, बल्कि उसके पीछे से भी कुछ है जो आपको देख रहा है, क्या आप आज रात दर्पण को उसी तरह से देख पाएंगे? शायद नहीं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो और दर्पण सत्ता नाम की एंटिटी ये किसी भी प्रमाणित उपनिषद, पुराणों या वेदों में नहीं है। ये वीडियो पूरी तरह से पैरानॉर्मल रिसर्च, लोक कथाओं और कुछ रहस्यमयी तांत्रिक विश्वास पर टिकी हुई है। तो आइए बात करते हैं दर्पण सत्ता की, रहस्य लोक का एक और रहस्य जिसकी परतें आज हम उठाने जा रहे हैं। आप जरा सोचिए, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाओं और अलग अलग संस्कृतियों के लोग लगभग एक ही बात क्यों कहते हैं? रात में आईने के सामने ज्यादा देर तक खड़े नहीं होना चाहिए, मृत्यु के बाद दर्पण को ढक देना चाहिए और पुराने दर्पणों का सम्मान करना चाहिए। क्या ये केवल अंधविश्वास है या फिर कुछ ऐसी कहानियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभवों से बनी? कुछ तांत्रिक परंपराओं का मानना है कि दर्पण केवल प्रकाश नहीं बल्कि ऊर्जा को भी अपने अंदर संजो सकता है। कहते हैं पुरानी हवेलियों, पुरानी इमारतों और महलों में कई दर्पण ऐसे हैं जो अपने अंदर भय, मृत्यु, शोक और डर जैसी अनुभव समेट कर बैठे हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं जिनके जवाबों को ढूंढना अब तक लगभग किसी के लिए भी मुश्किल ही रहा है। जैसे, क्या दर्पण सच्चा सच में मौजूद है या फिर हमारा दिमाग सिर्फ अकेलेपन, डर और अंधेरे से मिला जुलाकर एक ऐसा अनुभव बना लेता है? क्या तांत्रिक मान्यताओं में दर्पण सत्ता का कोई उल्लेख मौजूद है? क्या दर्पण के पीछे हमारी ही परछाई हमसे अलग चलती है? क्या वहां कोई दुनिया है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया में ऐसी बहुत कम चीजें हैं जिसे इंसान रोज देखता है, रोज जिसके साथ रहता है, पर सोचता कभी नहीं। इन्हीं में से एक है दर्पण। हम सुबह उठते हैं, खुद को आईने के सामने देखते हैं, घर से निकलने से पहले भी खुद को आईने के सामने देखते हैं, रात को सोने से पहले एक बार फिर आईने के सामने देखते हैं। पर ऐसा क्या है जो हमारे पूर्वजों ने दर्पण को सिर्फ एक कांच का टुकड़ा नहीं माना, बल्कि एक रहस्यमयी वस्तु माना? भारत में दर्पण को सिर्फ कांच का टुकड़ा नहीं माना जाता, उसे तांत्रिक परंपराओं, विश्वास, पूजा की सामग्री और तो और वास्तु तक से जोड़ा जाता है। आपने सुना होगा कि शीशा इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में लगाना चाहिए। शीशा बेडरूम में नहीं होना चाहिए। शीशा आपके सोने की जगह पर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? आज के समय में हमारे लिए दर्पण सिर्फ एक वस्तु है, एक ऐसी चीज जिसमें हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, सजते हैं, संवरते हैं। पर पुराने लोग दर्पण को इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी मानते थे। संस्कृत में दर्पण का मतलब है आदर्श,
यानी कि एक ऐसी चीज जो हमें हमारी वास्तविक रूप का दर्शन करा सकती है। इसीलिए कई पौराणिक मान्यताओं में और तांत्रिक परंपराओं में खासकर दर्पण को हमारा प्रतिबिंब देखने, एकाग्रता लाने और तांत्रिक विधियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कभी आप पुराने मंदिरों में गए हैं? ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर आज भी देव देवियों के पूजा में या श्रृंगार में दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर माँ दुर्गा और माँ त्रिपुर सुंदरी के श्रृंगार में, पूजा में दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। क्या देवों देवियों को दर्पण की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दर्पण एक प्रतीकात्मक रूप है। दर्पण हमें हमारा चेहरा दिखाता है, पर धर्म हमें हमारी अंदर की पवित्रता दर्शाता है। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में एक बहुत अनोखी परंपरा आज भी जीवित है। कई मंदिरों में देवी के दर्शन से पहले दर्पण देखने की परंपरा है और कई मंदिरों में देवी के दर्शन ही दर्पण के माध्यम से कराए जाते हैं। ऐसा क्यों? ये एक प्रतीक है कि दर्पण में देखने से ये पता लगता है कि जो देवी हैं या जो देव हैं वो केवल मंदिरों में वास नहीं करते, वो आपके अंदर भी वास करते हैं, वस्तुओं में भी वास करते हैं, हर चीज में वास करते हैं। इससे ये पता लगता है कि आपके अंदर भी देव मौजूद है। एक और अवधारणा है या अंधविश्वास कह सकते हैं कि जब हम देवी और खुद को एक साथ एक ही दर्पण में देखते हैं तो उससे ऊर्जा का एक समागम होता है। कहते हैं कि ऊर्जा से ट्रांसफर होता है। अब यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है। जहां पर कुछ धार्मिक परंपराओं में पूजा पाठ में दर्पण को शुभ माना जाता है, वहीं पर कुछ तांत्रिक परंपराओं में दर्पण को कुछ विशेष साधनाओं का उपकरण भी माना जाता है। तांत्रिकों का मानना है, कुछ तांत्रिकों का ऐसा मानना है कि दर्पण केवल हमारे शरीर का प्रतिबिंब नहीं दिखाता, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति का प्रतीक भी बन सकता है। इसीलिए कई तांत्रिक साधनाओं में दर्पण का उपयोग उपकरण के रूप में किया जाता है। तांत्रिकों का मानना है कि दर्पण के सामने यदि कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा देर तक शांत मन से अपने प्रतिबिंब को देखता रहे तो धीरे धीरे उसका ध्यान अपने शरीर से हटकर भीतर जाने लगता है। इसी वजह से तांत्रिक अवधारणाओं में और कुछ तांत्रिक साधनाओं में दर्पण को आत्मचिंतन का उपकरण माना गया है। भारत में एक मान्यता और प्रसिद्ध है। कुछ लोगों का मानना है कि हर वस्तु अपने अंदर ऊर्जा का कोई ना कोई भाग समेट सकती है, किसी न किसी रूप में ऊर्जा को अपने अंदर समा सकती है। जिस तरह से मंदिर के भीतर जाने में शांति महसूस होती है, किसी बंद खंडर हवेली में या फिर किसी टूटी फूटी जगह पर खंडरों में जाने पर बेचैनी महसूस होती है। विज्ञान की माने तो ये वातावरण, यादों और अपने भीतर बसे डर या फिर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से होता है। लेकिन वहीं लोक मान्यताओं की माने तो वो जगह अपने अंदर एक ऊर्जा समेट के रखती है। उन यादों के साथ कुछ ऐसी ऊर्जा, कुछ ऐसी शक्ति समेटी जाती है या खुद ब खुद समेट जाती है, जिसकी वजह से ऐसे अनुभव होते हैं। इसी लोक मान्यता के कारण कहा जाता है कि दर्पण भी अपने अंदर हर भाव के छाप को समेट सकता है और ऐसी ही लोक मान्यताएं दर्पण सत्ता जैसी कहानियों की नींव बनती है। अब यदि कभी भी आपने किसी वास्तु विशेषज्ञ की बात सुनी हो तो उनके हिसाब से भी किसी भी घर में या किसी भी ऑफिस में, किसी भी स्पेस में दर्पण यानी कि शीशा कहाँ लगाया जाए, इसकी एक विशेष मान्यता है। कहते हैं कि गलत दिशा में लगा हुआ दर्पण किसी भी जगह की एनर्जी को प्रभावित कर सकता है, वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट भी कर सकता है और पॉजिटिविटी भी ला सकता है। इसीलिए कई घरों में बिस्तर के बिल्कुल सामने दर्पण लगाने से बचा जाता है। हालांकि इस चीज का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, पर ये मान्यताएं सदियों से लोग मानते आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना यह भी है कि दर्पण में रात में देखने से मन में भ्रम पैदा होते हैं।
सच्चाई का कोई प्रमाण तो नहीं मिला, पर इस छोटी छोटी सी रहस्य ने, इन छोटी छोटी सी अवधारणाओं ने या लोक मान्यताओं ने एक रहस्यमयी कहानी को जन्म दिया, जिससे दर्पण सत्ता का जन्म हुआ। सनातन धर्म में दर्पण को शुभ भी माना गया है और आत्मचिंतन का प्रतीक भी, पर लोक कथाओं, रहस्यमयी घटनाओं और तांत्रिक परंपराओं ने इसे डर का प्रतीक बना दिया। दुनिया के हर कोने में, हर देश में, भारत, चीन, जापान, रूस, यूरोप, दर्पण से जुड़ी कोई न कोई रहस्यमयी घटना मौजूद जरूर है। प्रश्न ये उठता है कि क्या दर्पण सच में इतना साधारण है? अगर हाँ, तो फिर मृत्यु के बाद सबसे पहले इसे ढका क्यों जाता है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से दर्पण इतना रहस्यमयी बना और सदियों से लोगों को असहज और डर का प्रतीक बनाता आ रहा है? अब कल्पना कीजिए, एक पुराने घर में एक बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। अब सारा परिवार शोक में डूबा है। कोई पूजा की तैयारी करता है तो कोई अंतिम यात्रा की। इतनी देर में घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति एक बात कहते हैं कि घर के सारे आईने ढक दो, और उसी समय एक सफेद कपड़े से घर के सारे कमरों में जाके सभी आईने ढक दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये केवल एक पुरानी परंपरा है या फिर कोई एक विश्वास सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक चलता आ रहा है? इसी बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अब इस कहानी को आगे समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं मृत्यु को। सनातन धर्म में मृत्यु कोई अंत नहीं माना गया, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर मरता है। जैसे कोई इंसान मैले कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार एक जीव, एक आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए सफर पर जाती है। इसीलिए जब किसी की मृत्यु के बाद जो यात्रा निकाली जाती है शमशान की ओर, उसे अंतिम यात्रा कहा जाता है, उस शरीर की, आत्मा की नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो आत्मा आगे की यात्रा के लिए निकल चुकी है। गरुड़ पुराण और कई धार्मिक ग्रंथों में एक बात बताई गई है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपना आगे का सफर शुरू करती है। हर ग्रंथ में इस सफर को एक अलग तरह से समझाया गया है, कुछ अलग विषय बताए गए हैं, लेकिन एक बात सभी में सामान्य है कि आत्मा अपना आगे का सफर उसके कर्मानुसार करती है, यानी कि उसके जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार करती है। अब इसी वजह से व्यक्ति की मृत्यु के बाद कुछ नियम बनाए गए, जैसे दीपक जलाना, गरुड़ पुराण पढ़ना, और उन्हीं में से एक परंपरा थी या नियम था दर्पण ढकना। ये इस अध्याय का सबसे बड़ा प्रश्न है। भारत के कई राज्यों में, जैसे राजस्थान, बिहार, बंगाल, कलकत्ता और दक्षिण राज्यों में एक मान्यता है कि मृत्यु के बाद, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद घर के सभी दर्पण ढक दिए जाने चाहिए। लोक मान्यताएं कहती हैं कि कुछ समय तक, मृत्यु के कुछ समय तक आत्मा अपने परिचित स्थान पर घूमती रहती है। इस समय के दौरान यदि वो आत्मा आईने में, यानी कि दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख ले तो वो भ्रमित हो सकती है। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि अपना प्रतिबिंब देखने से या आईने के सामने आने से किसी आत्मा का, जो आगे का सफर तय करने वाली है, उसका मोह इस लोक से बढ़ जाता है। और इसी कारण, इन्हीं लोक मान्यताओं और परंपराओं के कारण आज भी ये परंपरा जारी है कि किसी की मृत्यु के बाद दर्पण को ढक देना चाहिए। अब यही वो सवाल है जिसने सदियों से लोगों की रहस्यमयी कल्पनाओं और कहानियों को जन्म दिया। तांत्रिक परंपराओं में और मान्यताओं में ये माना जाता है कि आईना यानी दर्पण केवल हमारे शरीर का प्रतिबिंब नहीं दिखाता, बल्कि एक प्रतीकात्मक सीमा है, जिसे आगे बढ़कर लोगों ने ये मान लिया कि आत्मा आईने में फंस सकती है, जबकि किसी हिंदू शास्त्र या फिर किसी ग्रंथ में कभी ये नहीं लिखा गया। इसका कोई
स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से इसका कोई प्रूफ मौजूद नहीं है, लेकिन तब भी आज भी कई क्षेत्रों में ये माना जाता है। ये अवधारणा केवल क्षेत्रीय और लोक मान्यताओं पर आधारित है। अब इसे एक दूसरे नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सभी परिजन या वहां जो भी लोग उस टाइम पर उपलब्ध होते हैं, उस वक्त होते हैं, वो सभी शोक में होते हैं, गहरे दुख में होते हैं। लोग श्रृंगार नहीं करते, लोग अपने पर ध्यान नहीं देते, और कुछ सामाजिक विद्वानों का ये मानना है कि इसी कारण से दर्पण को ढकने की एक परंपरा बनाई गई, ताकि लोग बाहरी रूप से ज्यादा, अपने आप को देखने से ज्यादा दिवंगत की कर्मों पर, उनके धर्म पर और उनकी स्मृतियों पर ध्यान दे सके। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि एक परंपरा ने सामाजिक रूप और धार्मिक रूप दोनों से लोगों को एक सीख दी है। अब ये जानकर शायद आपको आश्चर्य होगा कि सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अन्य कई देशों में मृत्यु के बाद दर्पण ढकने की परंपरा आज भी मौजूद है। यहूदी समुदाय में शोक के दिनों में दर्पण ढक दिया जाता है। यूरोप में कई पुराने घरों में दर्पण आज भी ढक के ही रखे जाते हैं। इसके अलावा आयरलैंड, रूस और एशिया के कई देशों में, कई समुदायों में यही परंपरा आज भी मौजूद है, यही मान्यता मौजूद है कि दर्पण रहस्यमय है। यानी कि अलग अलग देश, अलग अलग स्मृतियां, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग मान्यताएं, लेकिन यही बात दर्पण को सबसे ज्यादा रहस्यमय बनाती है कि इसके साथ कुछ मान्यताएं और परंपराएं हर देश में, हर जगह, हर समुदाय में एक ही जैसी चलती है। भारत में ऐतिहासिक विरासत की तो कोई कमी नहीं। इसी तरह भारत के कई हिस्सों में, कई महलों में, इमारतों में, ऐतिहासिक कल्पनाओं में और कई ऐतिहासिक विरासतों में ऐसे घर मिले जहां पे दर्पण मौजूद थे। दर्पण आज का नहीं, दर्पण शुरू से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। हाँ, इसके साथ इसके बनने के तरीके अलग अलग होते गए। कभी दर्पण स्टील की प्लेटों में देखा जाता था, तो आज के समय में उसे अलग आकार और सुंदर बनाकर बेचा जाता है। पर पुराने दर्पणों में किसी को यह एहसास हुआ कि कोई पीछे खड़ा है, तो किसी को अपना ही प्रतिबिंब अलग सा लगने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तक हमने जाना कि मृत्यु के बाद दर्पण को ढकने की अवधारणा और परंपरा कहां से जन्मी, पर कुछ तांत्रिक परंपराएं इससे भी आगे की बात कहती हैं। उनका मानना है कि कुछ दर्पण केवल कांच होते हैं जो आपको आपका प्रतिबिंब दिखाते हैं, लेकिन कुछ दर्पण अपने भीतर बीते हुए समय की यादें, शोक, गम और डर समेटे हुए होते हैं। ऐसा माना जाता है कि दर्पण अपने अंदर सामने वाले की ऊर्जा सोख सकता है, और यहीं से जन्म लेती है दर्पण सत्ता जैसी रहस्यमयी अवधारणाएं। एक ऐसी रहस्यमयी सत्ता, एक ऐसी रहस्यमयी मान्यता जिसके अनुसार दर्पण केवल आपका प्रतिबिंब नहीं दिखाता, बल्कि इंसान के अंदर के डर को सामने लाकर खड़ा कर देता है। मृत्यु, दर्पण और रहस्य, सदियों से ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शायद इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले दर्पण ढका जाता है। लेकिन अगर ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, अगर दर्पण केवल एक कांच का मामूली टुकड़ा है, तो क्यों कुछ परंपराओं में, कुछ तांत्रिक साधनाओं में दर्पण का इस्तेमाल होता है? क्या साधक दर्पण में झांककर कुछ ऐसा देखने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कोई साधारण इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता? तो अब तक हमने समझा कि सनातन धर्म में दर्पण को शुभ माना जाता है और क्यों मृत्यु के बाद दर्पण को ढक दिया जाता है। पर अब हम उतरने वाले हैं उस गहरे अंधेरे में जहां हर चीज का मतलब बदल जाता है। अब उस रहस्य से पर्दे उठाएंगे जहां दर्पण सिर्फ एक कांच का टुकड़ा नहीं होता,
जहां दीपक सिर्फ रोशनी नहीं देता और मंत्र केवल शब्द नहीं रहते। अब हम कदम रखने वाले हैं तंत्र साधना की दुनिया में और हम जानेंगे कि दर्पण का रहस्य तंत्र और तांत्रिक परंपराओं में क्या महत्व रखता है। जब लोग तंत्र शब्द सुनते हैं तो उनके मन में सबसे पहले आता है शमशान, भूत प्रेत, काला जादू और कुछ डरावनी तस्वीरें। पर तंत्र केवल यहां तक सीमित नहीं है। तंत्र का असली अर्थ है आत्मज्ञान, यानी कि अपनी चेतना को विकसित करना और ज्ञान की प्राप्ति करना। तंत्र का मूल अर्थ है ध्यान, साधना, आत्म अनुशासन और ज्ञान प्राप्ति। हाँ, इतिहास में कुछ ऐसी परंपराएं रही जिन्होंने तंत्र को भय और रहस्य से जोड़ दिया। तंत्र की कुछ परंपराओं में दर्पण को आत्मदर्शन का प्रतीक माना गया। आत्मदर्शन यानी कि खुद के अंदर झांकना, खुद को समझना। आप रोज आईना देखते हैं, मैं भी देखती हूँ, तो हम रोज आईना देखते हैं, पर क्या हम कभी अपनी गलतियां देखते हैं, अपना डर या अपना अहंकार? नहीं। और तंत्र कहता है कि जब तक इंसान अपने अंदर के अंधेरे को नहीं समझता, तब तक वो अपने आप को कभी नहीं समझ सकता। इसीलिए दर्पण को एक प्रतीक माना जाता है। क्या दर्पण साधना सच में होती थी? खैर, इस सवाल का जवाब समझना थोड़ा जटिल है, क्योंकि किसी भी तांत्रिक ग्रंथ में दर्पण साधना जैसी साधना का कोई विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता। तो इसके बारे में जो भी कहानी या परंपरा या फिर मान्यताएं प्रचलित हैं, उन्हें केवल लोक कथाओं और कहानियों के रूप में समझना सही होगा। अब क्यों कुछ साधनाओं में दर्पण का उपयोग होता है? जवाब है, कुछ साधकों का मानना है या मान्यता है कि जब साधक लंबे समय तक शांत मन से अपने प्रतिबिंब को देखता है तो उसका मन धीरे धीरे और शांत होता चला जाता है और उसकी एकाग्रता बढ़ती है और धीरे धीरे वो अपने प्रतिबिंब में खोने लगता है और ध्यान में जाने लगता है। कहते हैं कि जब इंसान का मन शांत होता है तो ध्यान लगाना आसान होता है और ये एक ट्रांस की सिचुएशन बनाने लगता है। इससे आपका आत्मदर्शन, यानी कि जो प्रश्न आप किसी और से नहीं पूछ पाते, वो अपने मन से पूछ पाते हैं और उनके जवाबों को समझ पाते हैं। तंत्र की बात हो और शमशान का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन शमशान के बारे में भी कई गलतफहमियां फैली हुई हैं। तंत्र में शमशान कोई डर या मृत्यु की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर सत्य का भास होता है, जहां पर जाकर साधक इस बात को समझता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही प्रकृति का हिस्सा है। समय के साथ कई कहानियां प्रचलित हुई और कुछ लोक मान्यताओं में कुछ लोगों का ये कहना था कि कुछ साधक शमशान में ध्यान लगाने के लिए दर्पण का इस्तेमाल करते थे। इसी तरह भारत में अमावस्या की रात को लेकर कई नियम, कई मान्यताएं, कई लोक विश्वास प्रचलित हैं। जैसे कुछ लोग अमावस को ध्यान का समय मानते हैं तो कुछ लोग इसे आत्मचिंतन का समय मानते हैं, पर कुछ लोग इसे रहस्यमयी शक्तियों से जोड़ते हैं। इन्हीं में से एक कथा और प्रचलित है कि अमावस्या की रात को दर्पण के सामने ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। क्यों? इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर अभी तक किसी के पास नहीं है।